आज हम ऐसा नाश्ता बनाएंगे जो न रोटी है न पराठा। पर अगर आपने इसे एक बार खा लिया तो आप रोटी और पराठा दोनों खाना भूल जाएंगे। तो आज की रेसिपी है सिंधी कम्युनिटी की फेमस प्याज वाली कोकी। ये एक ऐसा ट्रेडिशनल नाश्ता है जो हर सिंधी घर में बनाया जाता है। अब तो ये वर्ल्ड फेमस हो चुका है। तो चलिए इस बहुत ही टेस्टी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह एक बड़ी परात लेंगे, उसमें डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा, उसके साथ ऐड करेंगे घी और तेल। आप चाहें तो सिर्फ घी या सिर्फ तेल भी डाल सकते हैं। अब ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च, हरी मिर्च और हरा धनिया। हरा धनिया की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लें। और लास्ट में ऐड करेंगे बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हमें बिल्कुल बारीक काट के डालना है, तभी ही ये कोकी बहुत ही टेस्टी बनेगी। बस इतने ही इंग्रेडिएंट से ये हम टेस्टी नाश्ता बनाएंगे। अब हमें सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। इस रेसिपी में प्याज का बहुत ही बड़ा रोल होता है। अगर आपने प्याज बारीक काटा तो ये कोकी बहुत ही टेस्टी बनेगी, और अगर आपने प्याज को बड़ा या मोटा काट लिया तो आपको आटा गूंदने में भी थोड़ी दिक्कत आएगी और इसे बेलने में भी। तो इसलिए प्याज को बारीक काट कर डालें। तो सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पानी हमें बिल्कुल थोड़ा सा ही ऐड करना है। मतलब हमने 1 कप आटा लिया था तो ये आधे कप से भी कम पानी मैंने लिया है, तो इसे थोड़ा थोड़ा करके हमें ऐड करना है। अब आपको सिर्फ एक बात का ध्यान देना है, आटा गूंथते वक्त आपको इसे मसल मसल कर नहीं गूंथना है। सिर्फ इस पूरे जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं इन सबको एक साथ लाना है। मतलब जब हम रोटी या फिर पराठे का आटा बनाते हैं तो उसे मसल मसल कर बिल्कुल प्लेन कर देते हैं। इस रेसिपी में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, वरना ग्लूटेन फॉर्म हो जाएगा और ये टेस्टी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मिक्सचर को एक जगह इकट्ठा कर लें। तो हमने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक जगह इकट्ठा कर लिया है। मतलब कि हमने आटा गूंथ लिया है। अब लास्ट में थोड़ा सा तेल लगाकर सभी चीज़ों को फिर से एक बार मिक्स कर लें। इस तरह से थोड़ा सा तेल लगाने से आटा चिपचिपा भी नहीं लगेगा और इसकी लोइयां भी झटपट बन जाएंगी। तो हमने 1 कप आटा लिया था तो इससे हमें 3 कोकियां बनानी है। तो मैंने इस पूरे मिक्सचर के 3 भाग कर लिए और इसकी 3 लोइयां बना ली है। ये नॉर्मल रोटी या फिर पराठे से थोड़ी ज़्यादा मोटी बनती है, तो इसलिए इस तरह से इस आटे से 3 लोइयां बना ले। अब हमें इसे बेलना है। तो आप सोच रहे होंगे कि आटा गूंदते ही इसे बेल लिया। तो जी हाँ, इसे रेस्ट बिल्कुल करने नहीं देना है। आटा गूंदने के बाद इसे झटपट बना लेना है, वरना प्याज की वजह से आटा नरम पड़ जाएगा और ये कोकी बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेगी। तो इसके बेलने का प्रोसेस भी थोड़ा अलग है। हमें इसे सिर्फ आधे तक ही बेलना है, मतलब थोड़ा सा बेल के फिर हमें इसे सेकना है। ये देखिए, हमने इसे आधा बेल लिया है। तो इस तरह से तीनों कोकियों को आधा बेल लें। अब तवे को गरम कर लें और बिल्कुल थोड़ा सा तेल लगाकर हाई फ्लेम पर हमें इस कोकी को दोनों तरफ से सिर्फ 1-1 मिनट तक सेकना है। तो अब गैस की फ्लेम हाई रखें और इसे दोनों तरफ से सिर्फ 1-1 मिनट तक ही सेकें। अगर आपने मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया और इसी तरह से आपने ये प्याज वाली कोकी बनाई ना, तो मैं गारंटी देती हूँ आपके घर में हफ्ते में 3 से 4 दिन यही नाश्ता बनने वाला है। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो इस तरह से आधी बेली हुई तीनों कोकियों को हमने सेक लिया है। अब हमें इसे फिर से बेलना है। तो थोड़ा सा सूखा आटा लें और इसे बेलते जाएं। बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है और इसे थोड़ा मोटा बेलना है। तो पूरी तरह से बेलने के बाद मैं आपको इसकी चौड़ाई भी दिखाती हूँ। आपको उतना ही बेलना है। ये देखिए, मैं आपको इसकी चौड़ाई दिखाती हूँ। तो आपको इस तरह से बेलना है। अब हम इसे सेक लेते हैं। तो सबसे पहले गैस की फ्लेम लो कर दें। पहले हमने इसे आधा बेलकर हाई फ्लेम पर सेका था, पर अब हमें इसे लो फ्लेम पर सेकना है। तो लगभग 6 से 7 मिनट तक हमें इसे सेकना है। 6 से 7 मिनट में ये अच्छी तरह से सिक जाएगी। तो लो फ्लेम पर ही सेकें, जैसे कि ये अंदर अंदर तक अच्छे से पक जाए। और इसे बार बार नहीं पलटना है। लगभग 2 से 3 मिनट के बाद इसे दोनों तरफ से पलटना है। आप चाहें तो चाकू या चम्मच से इस तरह से छेद कर लें, जैसे कि पूरी स्टीम
कोकी के अंदर तक जाए, वो अच्छी तरह से पक जाए। 2 से 3 मिनट बाद दोनों तरफ से तेल लगा लें और अच्छी तरह से पका लें। इस तरह से तेल लगाने से कोकी बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनती है। और अगर कोकी बनाते वक्त आपको लगे कि इसके चारों तरफ क्रैक्स हैं, मतलब आपने आटा भी अच्छे से गूंद लिया है और इसे अच्छी तरह से सेका भी है, यही पहचान होती है ऑथेंटिक सिंधी प्याज वाली कोकी की। तो जब इस तरह से दोनों तरफ से गोल्डन कलर की हो जाए, मतलब हमारी प्याज वाली कोकी तैयार है। ये रेसिपी उन लाजवाब रेसिपीज में से एक है कि अगर घर में सब्जी ना हो, सब्जी खाने का मन ना हो, टिफिन में कुछ ले जाना हो या फिर सफर में कुछ ले जाना हो, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो हमारी एक कोकी बनकर तैयार है। अब इस तरह से हम दूसरी कोकियां भी बना लेंगे। तो हमने तीनों कोकी बना ली है। इस कोकी की एक खासियत और भी है, ये गरम तो अच्छी लगती ही है, पर ठंडे होने के बाद और ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसे दही या पापड़ के साथ सर्व करें, जैसे कि हर सिंधी घर में इसे परोसा जाता है। और अगर शाम की छोटी भूख लगी हो, कुछ खाने का मन हो, तो इसे चाय के साथ खाएं, उसका तो मज़ा ही कुछ और है। तो आपको ये रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।